ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 57। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत तत प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है। देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अर्जुन भगवान से पूछता है कि भगवान आप ये बताइए कि ऐसे लोगों का क्या लक्षण है जो आपकी भक्ति में स्थिर माने जाएं, जो जीवन के उद्देश्य को जानते हैं, उनका वास्तविक लक्षण क्या है, कैसे दिखते हैं, उसी की चर्चा में भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बार चर्चा हो रही है इस जीवन में होने वाले सुख और होने वाले दुख की। हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक कलेश होते हैं, यानी कि जो दूसरे देवी देवताओं द्वारा हमें दिए जाते हैं। दूसरे देवी देवताओं मतलब प्राकृतिक आपदाएं, सर्दी, गर्मी, बरसात इत्यादि, जो हमें दूसरी जीवात्माओं द्वारा दिए जाते हैं। मच्छर, बिल्ली, चूहा या पड़ोसी, जेठानी, देवरानी इत्यादि। और तीसरा जो हमारे खुद मन और बुद्धि से हमें दिए जाते हैं, आध्यात्मिक कलेश। लेकिन और उसके साथ आप जानती हैं 4 कलेश, 4 दुख और हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बीमारी, मृत्यु, बुढ़ापा और जन्म लेना। अब ये इतने सारे समस्याओं के साथ इस भौतिक जगत में जो रहता है, और एकदम धीर बना रहता है, ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने से उसे घृणा करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आप कहेंगे तो फिर कुछ भी करे वो उसको ज़रूरत क्या है, यानी कि करो और लेट्स डू एंड एंजॉय, डोंट थिंक एनीथिंग। यही तो आजकल के लोगों का मंत्र है। कोई भगवद गीता के इस श्लोक को पढ़ के ये भी सोच सकता है कि हाँ फिर क्या है, फिर व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, कुछ भी करा जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं और फिर बीच में कृष्णा को ले आइए, कि हर चीज़ को के बीच में सेंटर में कृष्णा को रख दीजिए और फिर क्या शुभ है और क्या अशुभ है, सब हाँ भक्ति है, बाकी सब मोह माया। कई जगह हमारे ऑफिस में हर जगह लोग कहते हैं सब मोह माया है। मजाक में सब लोग बोलते हैं ना, सब चीज़ में लिप्त हैं, तृप्त हैं, लेकिन फिर भी सब मोह माया है, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बार क्या हुआ था, पहले ही बताया आपको कि एक बार एक लड़का लड़की थे, लड़का लड़की का आपस में अफेयर हुआ। उन्होंने क्या किया, बीच में कृष्णा की फोटो रख दी। आप देखते हैं पिक्चरों में, लड़की वहाँ से भाग रही है, लड़का वहाँ से भाग रहा है, आओ मिल जाए, भाग रहे हैं दोनों एक दूसरे की तरफ। तो ऐसा समझ लीजिए ऐसे ही वो दोनों भाग रहे हैं और बीच में कृष्णा की फोटो रखी है और कह रहे हैं सब कुछ कृष्णा कॉन्शियस है, हमारा ये प्यार 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 भी कृष्ण कॉन्शियस है। ऐसा नहीं है। कृष्ण को बीच में रखने का मतलब नहीं है लड़का लड़की मिले और बीच में कृष्ण की फोटो रख दें कि अब सब कुछ वैलिड है। तो ये समझना पड़ेगा इसका मतलब क्या है। एक भक्त हर चीज़ से लर्निंग भी हमेशा लेता है। आप कहें कि भक्त ना तो सुख में हर्षित होता है और ना अशुभ में घृणा करता है, भाई सब चुपचाप सा बैठ रहता है ऐसे इसका मतलब ये हुआ, यानी कि भक्त तो हर चीज़ से लर्न करता है कि ये गलती, इसमें क्या क्या गलती रही, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। एक ही गलती को जो दोबारा करे उसको तो हम जानवर बोलते हैं। इंसान तो नहीं करना चाहिए, सेम गलती को बार बार उसको नहीं करना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये है कि एक डिवोटी कभी रुकता नहीं है, वो चलता रहता है अपने भक्ति के प्रोसेस में, वो गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है। ऐसा कहते हैं कि हम लोग डिफीट तब होनी चाहिए जब हम गिर के उठना बंद कर दें। जब तक हम गिरते जा रहे हैं तब तक हम उसको डिफीट, हार नहीं मानते हैं, उसको क्या मानते हैं, लर्निंग मानते हैं। दैट इज लर्निंग टिल द टाइम यू आर फॉलिंग डाउन एंड वेकिंग अप, तब तक उसको हम क्या मानते हैं, एक सीख मानते हैं। लेकिन जब गिर के हम दोबारा नहीं उठते हैं उसको हम हार मानते हैं। भगवान शिव की इसमें बहुत अच्छी कहानी आती है कि
जब वो परमेश्वर श्री कृष्ण के मोहिनी रूप के बारे में सुनते हैं समुद्र मंथन के बाद, तो भगवान को एक बार बोलते हैं कि भगवान उस वक्त मैं तो बिजी था, आपके लिए विष का पान किया था। हाँ, पूरे जब हमने समुद्र मंथन किया तो इतना विष निकला हलाहल, जो सारे संसार को समाप्त किए जा रहा था। शिव जी ने सारे विष को कंडेंस किया, कंडेंस करके एक चुल्लू भर बनाया और उसको पी गए और कंठ में धारण कर लिया। तो शिव जी कहते हैं कि मैं तो बिजी था ये सारे प्रोसेस में, उस दौरान मैंने सुना कि आपने एक सुंदर मोहिनी रूप बनाया था। वो मोहिनी रूप तो मैंने देखा नहीं कभी, मुझे बड़ी चाह है उस मोहिनी रूप को देखने की। भगवान कहते हैं सोच लिए, देवी ही शिव गुणामयी मम माया दुरत्या। बहुत खतरनाक है ये माया, इट इज माई माया, मम माया दुरत्या, इट इज माई माया। कृष्ण सेज दुरत्या, नोबडी कैन क्रॉस ओवर इट। किसी में इतनी शक्ति नहीं है इस माया को क्रॉस कर ले। क्यों? क्योंकि वो भगवान की माया है। बोलते हैं बी केयरफुल, ध्यान रखिए। हाँ, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, अभी हम दे नहीं पाएंगे, इतना समय नहीं है, जिसमें कई लोगों ने माया को चैलेंज किया, माया आई डोंट केयर अबाउट माया। तो ऐसा ही शिव जी ने बोला नहीं नहीं मैं मैनेज कर लूँगा, आप क्या, आप समझते ही हैं, आप मैं सेल्फ कंट्रोल, भोलेनाथ इन चीज़ों से ऊपर हूँ, मैं तो आपका रूप दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है जी, रूप दर्शन कीजिए। भगवान ने जैसे ही उनको अपना मोहिनी रूप वहाँ पे दिखाया, शिव जी जैसे कि मंत्र मुग्ध हो गए, हिप्नोटाइज हो गए और देखते ही रह गए उस रूप को। और देखते ही देखते उनके अंदर लालसा, काम, ध्यायते विषान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात उपजायते काम। तो उनके अंदर काम, लस्ट पैदा हुई देखने में से। और वो साथ में उनकी पत्नी खड़ी थी। जनरली व्यक्ति पत्नी के सामने थोड़ा हिचकता ही है, लेकिन वो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ी उनको देखकर कि पत्नी के सामने ही वो लपक पड़े, एकदम से उछल पड़े, जैसे उछल के पकड़ ही लेंगे भगवान को, मोहिनी को। और जैसे वो उछल के टूटे उनके ऊपर, और मोहिनी वहाँ से भागी, और वो वहाँ से भागी और शिव जी उनके पीछे पीछे भागे। सोचिए, ये वही शिव जी है जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। आप जानते हैं। लेकिन कामदेव भी भगवान की भौतिक शक्ति में आते हैं, आप जानते ही हैं। हाँ, भगवान की एक कौन सी माया है, दो तरह की माया है ना, महामाया और योग माया। कामदेव तो योग माया के अंदर है, जो योग माया है ना, कामदेव कौन सी है, महामाया के अंदर। महामाया को तो भगवान शंकर जी कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन योग माया को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि योग माया तो उनकी स्पिरिचुअल पराशक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है। इसलिए वो आध्यात्मिक शक्ति के सामने तो उनका बल नहीं चलना था। अदरवाइज शिव जी सारे संसार के कंट्रोलर हैं, लेकिन भगवान के कंट्रोलर नहीं है। तो शिव जी जो है मोहित हो गए, मोही रूप से भागे 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 भागे, इधर भागे उधर भागे, इधर भागे उधर भागे। और सारे उनके शिष्यगण देख रहे हैं ये क्या। हाँ, हमारे गुरु जी एक कन्या के पीछे भाग रहे हैं। भागते 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 शिव जी का वीर्य स्खलित हो गया, जमीन पे जहाँ जहाँ गिरा, बताते हैं कि वहाँ पे सोने की खदानें बन गई। तो जो गोल्ड हम पहनते हैं, ऐसा बताया जाता है, ये गोल्ड वही है अल्टीमेटली। खैर वो मैटर नहीं था, इम्पोर्टेंट इसमें लर्निंग अब आएगी। वो लर्निंग ये थी कि शिव जी के साथ जब ऐसा हुआ तो उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। उनको भगवान की शक्ति समझ में आई और तुरंत वो समाधि में बैठ गए और फिर से भगवान के नामों का उच्चारण करने लगे। श्री राम राम रमेति रामे नामे मनोरमे सहस्त्र नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम मुरारे। कि शिव जी जो है हमेशा राम का नाम लेते रहते हैं। शिव जी जो है संकर्षण के भक्त माने जाते हैं। संकर्षण जो है भगवान का ही एक, कृष्ण का एक एक्सटेंशन है संकर्षण। तो इस प्रकार से शिव जी, मुख्य लर्निंग ये थी कि इतना बड़ा ह्यूमिलेशन होने के बाद समाज में सबने देखा, उनके शिष्यों ने देखा, उनकी पत्नी ने देखा, हर किसी ने देखा। हाँ, इतने बड़े ह्यूमिलेशन के बाद भी शिव जी विचलित नहीं हुए और अपने रास्ते पे फिर से बैठ गए। कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस गलती को फिर से करेंगे कि चलो कोई बात नहीं छोड़ो। उन्होंने उससे लर्निंग भी ली। इसका मतलब ये नहीं कि हमें दोबारा से उस मिस्टेक को कर सकते हैं, कि वो विचलित नहीं होता, कोई बात नहीं।
तो शिव जी ने लर्निंग ली कि भगवान की शक्ति जो है उसके से कोई नहीं जीत सकता है। हमें भी लर्निंग लेनी चाहिए कि भगवान की शक्ति से कोई नहीं जीत सकता है। इसलिए हमें अपने गुरु परंपरा की बातों का पालन अवश्य करना चाहिए। प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि आप सब लोग हमेशा माया से डरिए, दूर रहिए। पास जाके एक टाइगर की तरह, जो व्यक्ति टाइगर को टेम करने की कोशिश करता है, उसको पालतू बनाता है, बड़ा खतरनाक काम है वो। कभी भी टाइगर उसको फाड़ सकता है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे बच के रहिए और प्रार्थना कीजिए। हाँ, देवी है शिव माई मेरी, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपको पार कर सकूं, कृपया मुझे भगवान अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो भगवान का भक्त है वो किसी भी अवस्था में विचलित नहीं होता और अपने साधना भक्ति में लगा रहता है किसी भी चीज़ से वो विचलित नहीं होता। ऐसा इस श्लोक में बताया गया कि इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से आश्रित होता है, ना अशुभ के प्राप्त होने से घृणा करता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अक्सर ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम जब ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं तब भी हम भक्ति छोड़ देते हैं। आज तो पार्टी टाइम है, आज क्यों करना है, आज क्यों क्लास करनी है, टुडे इज पार्टी टाइम, या आज ऐसा हो गया है, आपको क्या लग रहा है। हाँ, कई लोग कहते हैं कि घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, इसको अपने जप करने की पड़ी है। जब हादसा हो गया तो जप करना तो और जरूरी हो जाता है। तो इसलिए किसी भी अच्छाई में बुराई में किसी भी समय में वो विचलित नहीं होता है और अपनी साधना को, अपनी सेवा को, अपनी शरणागति को बनाए रखता है, ये समझते हुए कि संसार एक टेम्परेरी जगह है। यहाँ पर रंगमंच में सब एक कलाकार है, किसकी डोरी तब कब खींच जाएगी कोई नहीं जानता। हा हा हा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।